तो बच्चों ये लॉगरिदम का लेक्चर नंबर 3 होगा। अगर डिस्कस करें तो लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में हमने क्या एक बार पढ़ा है उसको जस्ट रिकॉल करते हैं। तो लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उसके प्रॉपर्टीज पढ़े थे और उसका ग्राफ भी देखा था। फिर लेक्चर 2 में अगर बात करें तो लेक्चर 2 में उसी को हमने आगे कंटिन्यू किया था और लॉग की चर्चाएं की थी हमने, है ना। लॉग स्टार्ट हुआ था एक्चुअली अपना बेसिकली लेक्चर 2 से। लेकिन अगर बात करें तो लॉग जो फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन, कहीं ना कहीं किससे एसोसिएटेड है, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ये एसोसिएशन है, रखता है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन से बिल्कुल एसोसिएशन रखता है। आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन में कि उसका इनवर्स होता है। तो ऑब्वियस सी बात है उसका सारा प्रॉपर्टीज वगैरह एवरीथिंग जो उसका डीलिंग है एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही होगा। और फिर हमने पिछले टर्म पे 4 प्रॉपर्टीज भी देखे थे। प्रॉपर्टीज का जस्ट हल्का सा रिवीजन करते हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना, कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे जिससे कि हमारा जो अब तक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ है उसका एक प्रैक्टिस हो जाए और उसका एक रिवीजन हो जाए। इज दैट क्लियर? तो प्रॉपर्टीज हमने क्या क्या पढ़ा था लॉगरिथमिक फंक्शन में, प्रॉपर्टीज क्या क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कशन चल रहा था अपना। तो बेसिकली हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ा था वहां पे, है कि नहीं। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या था कि अगर log ऑफ m टू द बेस a है प्लस फिर क्या है log ऑफ n टू द बेस a है, अगर दोनों नंबर बेस सेम है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा log ऑफ m इंटू n टू द बेस a हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 अगर देखें बच्चों तो क्या था कि अगर log ऑफ m टू द बेस a माइनस अगर log ऑफ m टू द बेस a है तो ये दोनों नंबर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, log ऑफ m अपॉन n टू द बेस a के ही इक्वल आएगा। इज दैट क्लियर? नाउ सी हियर प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या था कि दैट इज log ऑफ x टू द पावर m टू द बेस a इज इक्वल टू में क्या था m, दिस इज log ऑफ x टू द बेस ऑफ a है, सही है। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4 में अगर बात करें, प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या है कि दैट इज log ऑफ x टू द बेस a की पावर ऑफ m है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा पावर तो 1 अपॉन m में आएगा, नीचे आता है पावर, है कि नहीं। तो log ऑफ x टू द बेस a। और बाकी प्रॉपर्टी नंबर 3 एंड प्रॉपर्टी नंबर 4 पे पिछले टर्म में हमने क्वेश्चन भी किया था कि हाउ दीज टू प्रॉपर्टीज आर वेरी यूजफुल इन सिंप्लीफाइंग द लॉगरिथमिक, है ना। लॉगरिथमिक क्वेश्चन में लॉग के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में हमें कैसे हेल्प करता है, तो फिर हमने देखा था। फिर इसके अलावा कुछ जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे और भी चर्चाएं करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि हमने बताया था कि नंबर और बेस अगर लॉग में सेम है तो इसका वैल्यू 1 के इक्वल आएगा। इज दैट क्लियर? और नंबर और बेस अगर रेसिप्रोकल है, a है 1/a है, दिस इज log ऑफ 1/a टू द बेस a और इसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा, माइनस ऑफ 1 के इक्वल आएगा। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार से हमने देखा था कि लॉग कैसे यूजफुल है। और एक और चीज है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द बेस log ऑफ 1 का वैल्यू ऑलवेज log ऑफ 1 टू द बेस a, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0 के ही इक्वल आएगा। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। तो ये प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में अच्छे से इनग्रेंड होना चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, लॉग के क्वेश्चन को अच्छे से हम डील कर पाएंगे। तो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जहाँ पे सम प्रॉपर्टी लगेगा, सम वाला और डिवीजन वाला प्रॉपर्टी सब जितने हैं, है कि नहीं। तो ये सब हम देखते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल्स के थ्रू हम क्वेश्चन को और कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस डू। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चंस आपके लिए मैं कुछ सिलेक्ट करके लाया हूँ। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे ये क्वेश्चन है अपने पास, दिस इज रिटन एज, इसका वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है, दिस इज 2 टाइम्स log ऑफ 2 बेस 2 अपॉन 5, बेस इसका कुछ नहीं दिया हुआ है, प्लस 3 टाइम्स log ऑफ दिस इज 25 अपॉन 8, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, माइनस दिस इज log ऑफ 625 अपॉन दिस इज 128। अब देखो बच्चों, इसमें पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन ये दिख रहा होगा तो अब लोग बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। कई बार जो पहली बार लॉग पढ़ रहे होते हैं उनको अजीब सा लगता है कि सर यहाँ तो बेस गिवन ही नहीं है,
तो जब अगर बेस ना गिवन हो तो बाय डिफॉल्ट आप कोई भी एक कॉमन बेस मान लो, है कि नहीं। तो बाय डिफॉल्ट कोई भी कॉमन बेस मान सकते हो, उसमें चाहे ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर कई बार लिख दे कि कहीं अगर लिखा हुआ मिल जाए कि log ऑफ 2 का वैल्यू कितना होगा, तो बाय डिफॉल्ट अगर कुछ ना लिखा हो तो बेस को आप 10 मान लोगे, log लिखा हो तो बेस को 10 मान लोगे, log 2 बेस 10, है कि नहीं। अब यहाँ पे जैसे ln अगर कई जगह लिखा हुआ मिलेगा, नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं जिसको, तो इसमें बेस जो होगा बच्चों, जैसे ln2 लिखा हो तो ये log ऑफ 2 बेस e है। e इज कॉल्ड द नेपियर कांस्टेंट। e का वैल्यू 2.78 समथिंग होता है कि नहीं, 2.78 समथिंग इस टाइप से। तो e इज कॉल्ड द नेपियर कांस्टेंट। तो इसके बारे में चर्चाएं हम करेंगे आगे चल के। तो फिलहाल के लिए अगर log लिखा हो, सिंपली एक ही नंबर लिखा हो तो नंबर लिखा है। बेस यहाँ पे हिडन है, बाय डिफॉल्ट हिडन है। आप कोई भी कॉमन बेस लेके आगे प्रोसीड कर सकते हो क्वेश्चन को। इज दैट क्लियर। और बाय डिफॉल्ट अगर कुछ ना लिखा हो, अगर आपको एक बेस चूज करना हो तो बेस को 10 चूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो नाउ यू कैन प्रोसीड द क्वेश्चन, और इसका वैल्यू फाइंड आउट करके आप देखो कितना आता है, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाउ टू सिंप्लीफाई एंड हाउ टू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो लेट अस डू दिस। तो सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो चलो बच्चों सॉल्व करते हैं। तो जब भी यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ये log ऑफ 2/5 है, तो डिवीजन में है, यहाँ पे भी डिवीजन में है, यहाँ पे भी डिवीजन में, पीस बाय पीस हम ब्रेक करेंगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पे अगर डिवीजन में है तो अलग अलग सेपरेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। ये माइनस में आएगा तो ये हमें दिखाई देगा कैसे, दिस विल बी 2 टाइम्स log ऑफ, क्या हो जाएगा, 2 माइनस दिस इज log ऑफ 5 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। फिर ये 3 टाइम्स क्या आएगा, दिस इज log ऑफ 25, log ऑफ 25 माइनस ये हो जाएगा log ऑफ कितना आएगा, 8 आएगा, सही है। माइनस टाइम्स दिस विल बी log ऑफ 625, log ऑफ दिस विल बी 625 माइनस दिस विल बी log ऑफ 128। इज दैट क्लियर। इस प्रकार से हमने पहले क्या कर लिया है, सबको सिंपल फॉर्म में लिख दिया है। अब यहाँ पे फर्दर जो सिंप्लीफिकेशन करना है कि ये जो 25 है, 8 है, 625 है, 128 है, इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये तो ऑलरेडी सबसे सिंपल फॉर्म में है, तो इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 टाइम्स दिस विल बी log ऑफ 2 माइनस 2 टाइम्स log ऑफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सही बात है। प्लस अब यहाँ पे ये जो 25 है, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर है तो ये 2 बाहर आएगा, तो यहाँ पे 6 टाइम्स क्या हो जाएगा, log ऑफ 5 हो जाएगा, सही बात है। ओरल समझ में आ रहा होगा आपको, क्लियर है क्या। ये 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं। ये 2 का क्यूब जैसे लिखेंगे तो ये 3 इधर आएगा, 3 इंटू 3 दिस विल बी माइनस ऑफ 9, तो माइनस 9 टाइम्स log ऑफ 2 लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर। नाउ सी हियर 625 इज व्हाट, 625 है क्या, खोपचे में करके देख लें। तो यहाँ पे बच्चों अगर देखें 625 जो है दैट इज 25 का स्क्वायर है, और 25 क्या है, 25 है दैट इज 5 का स्क्वायर है। तो ये फिर से दोनों पावर क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, तो ये 5⁴ है। इज दैट क्लियर। कोई समस्या परेशानी नहीं है। तो यहाँ से अगर देखें तो ये हमें दिखेगा 5 की पावर 4, 4 इधर आएगा, तो माइनस ऑफ 4 टाइम्स दिस विल बी log ऑफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है क्या। नाउ 128 पता ही होगा 2 की पावर 7 होता है, तो 7 इधर की तरफ आएगा, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस ऑफ 7 टाइम्स दिस विल बी log ऑफ 2 हो जाएगा। तो पूरे एक्सप्रेशन में देखिए या तो log 2 दिखाई दे रहा है या तो log 5 दिखाई दे रहा है। तो क्यों नहीं हम log 2 वाले सारे नंबर को एक साथ इकट्ठा कर ले। तो यहाँ 2 टाइम्स log 2 है, और फिर उसके बाद माइनस 9 टाइम्स log 2 है, और यहाँ से 7 टाइम्स ऑफ log 2 है। तो 7 प्लस 2 9, 9 माइनस ऑफ 9, ये खत्म हो गया, सब आपस में लड़ भिड़ गए, और ये डिलीट दिस एंड दिस। क्लियर है क्या। नाउ log 5 का टर्म अगर देखें, log 5 का टर्म क्या है, यहां से -2 है, यहां से -4 है, तो -6 प्लस ऑफ 6, तो क्या ये भी धाराशाही हो गया, बिल्कुल सत्य वचन है। तो ये भी और ये भी और ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो कुल मिला के बच्चों जो इसका वैल्यू मिल रहा है दैट वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 0। क्लियर है क्या। तो कैसे फास्ट करना है हमें, हाउ टू डू ओरल कैलकुलेशन। ओरल कैलकुलेशन बिकम्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट।
इफ यू वांट टू डू द क्वेश्चन विद इन ए गिवन लिमिट, है कि नहीं, टाइम का लिमिट होता है, एक लिमिट ऑफ टाइम में अगर क्वेश्चन करना है तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कैलकुलेशन को बहुत ही चालाकी से करना होता है, सब कुछ करना है, एवरीथिंग करना है, बट यू हैव टू डू वन थिंग, कैलकुलेशन भी चालाकी से करना आना चाहिए, जल्दी करने आना चाहिए। तो कोई नहीं, उसका टेक्निक्स हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे हम चीज़ों को आगे लेके चलेंगे तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप वी विल लर्न हाउ टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, तो नाउ अगला क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। गिवन ये है कि इफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 23ab है, ठीक है, देन प्रूव दैट log of a plus b upon 5 this is equal to 1/2 times log of a plus of log of b। ये इस तरीके का है, ठीक है। तो अब पहले यहाँ पे भी वही बात है, बेस हिडन है, बेस इज बाय डिफॉल्ट 10 ले सकते हो आप, जब मन करे अगर मन कर भी रहा है, नहीं भी करे तो सब जगह कॉमन बेस मान लेना है कि जहाँ पे भी बेस होगा, जो भी लॉग दिख रहा हो, यहाँ पे सब में कॉमन बेस ए चिपका दो या 10 चिपका दो, कुछ भी चिपका दो, है कि नहीं। तो बाय डिफॉल्ट अगर ना दिया हो तो बेस को हम कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ से अगर देखें तो ये क्वेश्चन को पहले ऑब्जर्व करो। पहले क्वेश्चन कभी भी अगर आता है अलग टाइप का, तो पहले हमारा काम ये होना चाहिए ऑब्जर्वेशन, इंट्यूशन, ये सब सारी चीजें, डेटा में क्या गिवन है और क्या हमें जाना है, किस डायरेक्शन में प्रोसीड करना है, दैट डायरेक्शन बिकम्स इंपॉर्टेंट, है कि नहीं। सोचा कैसे जाता है मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को, दिस काइंड ऑफ थिंग्स बिकम्स इंपॉर्टेंट हेयर। तो यहाँ से अगर देखें बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 23ab है, तो सही बात है। अब यहाँ से a प्लस बी लिखा हुआ है, यहाँ a और ए बी है, तो a प्लस बी तो यहाँ के एक्सप्रेशन में कहीं दिख ही नहीं रहा है। हाँ, a स्क्वायर बी स्क्वायर जरूर दिख रहा है। वैसे अगर हम रिकॉल करें थोड़ा सा, अगर हम बचपन में जो पढ़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमें क्या दिखता है वहाँ पे हमें क्या दिखता है, इसका सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूँ, है कि नहीं। तो अगर a प्लस बी का जैसे होल स्क्वायर देखते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में हमें ऐसा क्यों लिखता है कि भाई ऐसा है कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या a माइनस बी अगर माइनस करते हैं तो यहाँ माइनस दिखता है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे a प्लस बी में अगर स्विच करना है तो इस फॉर्म में कहीं ना कहीं हमें कन्वर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो गिवन एक्सप्रेशन है, उस गिवन एक्सप्रेशन को अब हम कैसे चेंज करेंगे, दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो अकेला है, उसको कुछ चाहिए, क्या चाहिए, कितना चाहिए, 2ab का फैक्टर अगर इसको मिल जाए तो शायद a प्लस बी बना सकता है कि नहीं। तो चलो हम क्या करते हैं कि a स्क्वायर प्लस और बी स्क्वायर प्लस 2ab का फैक्टर दोनों तरफ ऐड कर दो, तो 23ab और प्लस ऑफ 2ab दोनों तरफ हम ऐड कर दिए, सही है। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो ये हमें क्या दिखाई देगा, दिस विल बी a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू दिस विल बी 25 ऑफ ab आएगा। इज दैट क्लियर, कोई समस्या। अब यहाँ से अगर देखें दोनों तरफ अगर रूट ले ले तो क्या दिखाई देगा, a प्लस बी इक्वल टू क्या दिखाई देगा, 5 टाइम्स ऑफ ab, या तो माइनस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ ab। इज दैट क्लियर। यहाँ पे एक और बात है कि माइनस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ ab अगर दिखाई देगा रूट ऑफ ab, है कि नहीं, दिस इज रूट ऑफ ab भी होगा यहाँ पे, या ऐसा होगा a प्लस ऑफ b इक्वल टू माइनस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ रूट ab। अब ये चीज हम नहीं ले सकते क्योंकि अगर बात करें लॉग है तो ये निगेटिव क्वांटिटी हो सकता है, क्योंकि डोमेन के हिसाब से अगर देखें, अगर ये डिफाइंड है क्वेश्चन में से दे देना चाहिए वेयर a एंड b आर द पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, कोई बात नहीं है, अब तो अंडरस्टूड है। जब हम डोमेन की बात कर चुके हैं तो ऑलरेडी लॉग डिफाइन कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है क्या। तो इसीलिए क्या होगा, ये वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये रिलेशन आया a प्लस बी इक्वल टू 5 टाइम्स, दिस इज 5 टाइम्स ऑफ रूट ab है, ठीक है।
5 इंटू रूट ऑफ ए बी। अब यहाँ से अगर दोनों तरफ लॉग ले ले तो डायरेक्ट लॉग नहीं लेना है, डायरेक्ट लॉग लेंगे तो फिर आएगा नहीं। तो यहाँ 5 है, पहले 5 को हम इधर की तरफ ले आते हैं, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 5, दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ ए बी आएगा। अब दोनों तरफ लॉग लेते हैं, तो ये हो जाएगा दिस विल बी लॉग ऑफ a प्लस बी अपॉन 5, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ क्या होगा, रूट ऑफ ए बी आएगा। इज दैट क्लियर? कोई समस्या? अब ए बी की पावर 1/2 है, 1/2 को अगर इस तरफ लेके आ जाए तो हमें ये समझ में आएगा कि लॉग ऑफ ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 5, दिस इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ क्या होगा, a इंटू बी। अब a इंटू बी को फिर से प्रोडक्ट को हम सम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहां से हमें दिख रहा है बच्चों कि log ऑफ a प्लस बी अपॉन 5, दिस इज इक्वल टू 1/2, दिस इज नाउ log ऑफ a प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, log ऑफ b हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो क्या जो रिजल्ट हमें प्रूव करना था वो ऑलरेडी आ चुका है क्या? तो इन दिस वे वी कैन प्रोसीड हाउ टू थिंक ए मैथमेटिकल प्रॉब्लम, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट while we are dealing with the mathematics. Is that clear? अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है आपके लिए, एकदम छोटा सा प्रॉब्लम है, उसको भी आप अटेम्प्ट करना है कि नहीं। क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट दिस वैल्यू 1/2 टाइम्स ऑफ log of 9 प्लस ये लिखा है फिर 2 टाइम्स log of 6, फिर लिखा है प्लस 1/4 log of 81, ठीक है, माइनस दिस इज log of 12, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स log of 3। ये आपको फाइंड करके बताना है कि क्या होगा एक्चुअली में, है कि नहीं। बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल है, यू कैन डू इट। आप कोशिश करिए करने का। log ऑफ दिस इज 12 है ये, ठीक है क्या? तो आप एक बार अटेम्प्ट करके देखो, अगर आपसे हो पा रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, है कि नहीं। इसके बाद तो हम सॉल्व करने ही वाले हैं, लेकिन अगर आपसे हो जाता है तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है अगर कोई प्रॉब्लम हमसे हो जाए, खुद से अगर हो जाता है तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है कि नहीं। यही आपकी उपलब्धि होगी, क्वेश्चन खुद से होना चाहिए, है कि नहीं। तो बच्चों वही काम करना है, छोटे छोटे पीस में ब्रेक करना है, पीस में ब्रेक करना चालू करो। फिर से वही बात, कुछ नहीं दिया है तो बेस सब जगह कॉमन ही रहेगा, उस बेस का आप टेंशन मत लो। तो सिंप्लीफाई करने के बारे में दिमाग लाओ। जैसे यहाँ पर 9 है, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 6 है 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 81 है 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं, फिर से वही काम, है कि नहीं, 2 का स्क्वायर इंटू 3, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, आ जाएगा। तो लेट अस सॉल्व दिस। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या दिखेगा, दिस विल बी 1/2 log ऑफ क्या हो जाएगा, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर प्लस 2 टाइम्स log ऑफ 6 को क्या लिख सकते हैं, ये 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, फिर प्लस ऑफ 1/4, 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, फिर माइनस log ऑफ 12 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिखेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ सी हियर, अब 2 अगर इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा log ऑफ 3, और फिर यहाँ पे प्लस ऑफ 2 टाइम्स दिस विल बी log ऑफ 2 प्लस क्या हो जाएगा, दिस विल बी log ऑफ 3। इज दैट क्लियर? 4 इधर आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस ऑफ log ऑफ 3 आएगा, माइनस टाइम्स ये क्या हो जाएगा, दिस इज 2 टाइम्स 2, फिर से सेपरेट कर रहे हैं तो 2 टाइम्स log ऑफ 2 प्लस दिस इज log ऑफ 3 आ गया। सही है। अब इस तरीके से अगर देखें तो log 2 और log 3 पूरे एक्सप्रेशन में अब हमें दिखने लग गया है। तो क्यों नहीं हम अपना काम करें कि log 2 वाले जितने टर्म दिख रहे हैं एक तरफ और log 3 वाले जितने दिख रहे हैं सबको एक तरफ कर ले। तो बच्चों यहां से अगर देखें तो 2 टाइम्स ऑफ log 2, यहाँ पे अगर देखें कुछ चीजें हैं जो हमें दिख रही है, 2 टाइम्स log 2, और कहाँ दिख रहा है 2 टाइम्स log 2, तो ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ log 3 के बारे में, तो log 3 एक यहाँ पे माइनस टाइम्स log 3, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। इज दैट क्लियर?
log 3 एक यहाँ बच रहा है और 2 टाइम्स ऑफ log 3, तो कुल मिला के जो बच रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ दिस इज log ऑफ 3 के ही इक्वल आ गया। एकदम वेरी सिंपल प्रॉब्लम, खत्म हो गया क्या प्रॉब्लम, बहुत ही आसानी से। इज दैट क्लियर? तो एक और प्रॉब्लम करते हैं छोटा सा। दिया हुआ है इफ log ऑफ x बेस a इक्वल टू p है, सही है, एंड गिवन दिस इज log ऑफ x स्क्वायर बेस ऑफ p b है, दिस इज इक्वल टू q है, सही है। और तो हमें फाइंड करना है देन वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, log ऑफ बेस ऑफ x, और ये लिखा है रूट ऑफ ए बी, इसका वैल्यू फाइंड करना है। और इसमें साथ साथ कुछ कुछ और दिया हुआ है कि वेयर a कॉमा b कॉमा x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर्स माइनस ऑफ 1 हटा दे, क्योंकि ये सब डोमेन को डिफाइन रहने के लिए डिफाइन किया गया है। नाउ यू आर गिवन द ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए इसका वैल्यू 1 बाई p प्लस 1 बाई q है। नाउ ऑप्शन नंबर बी इज रिटन एज 1 upon 2p plus of 1 by q, and option number C is given as 1 by p plus 1 by 2q, and option number D is written as 1 upon 2p plus 1 by 2q। तो इस प्रकार से बच्चों ये लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? तो अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, है कि नहीं। तो आप अटेम्प्ट करके देखो, अच्छा लगेगा, बढ़िया प्रॉब्लम है, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है और सिंपल सोचना है। ये नहीं कि कई बार क्वेश्चन तो आता है हमारे सामने और हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड सोचने लग जाते हैं खुद ही। नहीं, कीप द थिंग्स एज सिंपल एज यू कैन, है ना। मैथमेटिक्स का ब्यूटी होता है, उस ब्यूटी को बस पहचान लो, क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो इसको अगर हम करने की कोशिश करते हैं, चलिए भाई इसको आप थोड़ा सा ट्राई करिए, फिर हम आ रहे हैं। और लॉ के क्वेश्चन को डील करने का एक ही फंडा है, बेस पे ध्यान दो, बेस पे, कॉमन बेस। तो सबसे पहले यहाँ पे ए है, यहाँ पे बेस देखो डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ पे ए है फिर बी है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, बेस एक्स है, रूट ए बी है, कुछ इस टाइप की बहुत सारी बातें की जा रही है कि नहीं। तो कैसे इसको डील करेंगे, हाउ टू डील दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट हियर, है कि नहीं। तो चलो आप एक बार ट्राई करके देखो, है कि नहीं, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक और बात हम कहना चाहेंगे, जैसे डील आप अगर अटेम्प्ट कर रहे होगे तो एक छोटा सा और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5 जैसे अगर बात करें तो आते हैं हम इस प्रॉब्लम पे। पहले हम कुछ एक प्रॉपर्टी और सीख लेते हैं, है ना। प्रॉपर्टी नंबर कुछ और, मोर प्रॉपर्टीज, सम मोर प्रॉपर्टीज, तो हेडिंग डाल सकते हो आप। आते हैं हम इस प्रॉब्लम पे, सम मोर प्रॉपर्टीज, सम मोर प्रॉपर्टीज। कुछ और प्रॉपर्टीज अगर देखें तो जैसे प्रॉपर्टी नंबर 5 बेस चेंजिंग प्रॉपर्टीज हैं। एक्चुअली ये सब बेस चेंज होगा जिसमें कि अगर ये चीज लिखा हो कि log ऑफ x टू द बेस a, अगर इसका रेसिप्रोकल अगर करते हो आप, रेसिप्रोकल करोगे तो 1 अपॉन दिस विल बी व्हाट, log ऑफ a बेस ऑफ x हो जाएगा, है कि नहीं। चेंज हो जाता है, नंबर और बेस आपस में क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा। अगर बेस और नंबर को अगर एक दूसरे से चेंज कर दिया जाए तो दिस विल बी रेसिप्रोकेटिंग, है कि नहीं। क्यों होगा ऐसा, बहुत सिंपल। अगर इसको फिल करने की कोशिश करें तो इसको अगर हम मान ले, प्रूफ अगर इसका देखें एकदम सिंपल है। प्रूफ अगर देखें तो क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे, और लेट दिस इज log ऑफ x टू द बेस a इक्वल टू y। तो यहां से अगर देखें बच्चों तो क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू, तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये इधर जाएगा अपने माथे पे ले लेगा, तो x इक्वल टू 8 रेज टू पावर y आएगा। इज दैट क्लियर? कोई समस्या नहीं है। अब जो हमें चाहिए वो क्या चाहिए था,
उस पर जरा अगर फोकस करें, ए बेस ऑफ एक्स चाहिए, तो क्यों नहीं टेक लॉग बोथ साइड टू द बेस क्या ले ले, एक्स ले ले। तो यहां से टेक लॉग बोथ साइड टू द बेस एक्स, टेक लॉग बोथ साइड टू द बेस एक्स। तो ये हो जाएगा क्या, दिस इज लॉग ऑफ एक्स टू द बेस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लॉग ऑफ व्हाट, ए रेज टू पावर वाई टू द बेस ऑफ एक्स। इसका वैल्यू तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 इक्वल टू ये इधर आएगा क्या, y इंटू दिस विल बी लॉग ऑफ a टू द बेस x। इज दैट क्लियर। तो इसको अगर इस तरफ लेके आ जाए तो हमें क्या दिखेगा कि y इक्वल टू 1 अपॉन दिस इज a टू द बेस ऑफ x। इज दैट क्लियर। नाउ सी हियर y इज व्हाट, y इज log of x टू द बेस a। तो ये है क्वांटिटी, दिस इज log of x to the base of a, this is equal to 1 upon what is this, log of a to the base x। तो ये आ गया अपने पास रिजल्ट। इज दैट क्लियर। तो एक छोटा सा प्रॉपर्टी है ये कि अगर आप नंबर और बेस को इंटरचेंज करते हो तो क्या होगा, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, इसका वैल्यू रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो इज दैट क्लियर। तो अब इस प्रॉपर्टी को जरा सा अगर अप्लाई कर सकते हो, अगर जरूरत पड़े तब, अगर आपको लगे कि इसकी जरूरत हमें महसूस हो रही है, देन यू कैन अप्लाई इट आल्सो। तो सबसे पहली बात जो गिवन है उससे क्या कंक्लूजन निकलता है, अगर हम सॉल्व करने बैठे तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। देखो अगर आपने सॉल्व कर लिया हो तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा डायरेक्शन में जा रहे हो आप, है कि नहीं, बढ़िया कर सकते हो। तो नाउ सी हियर कि इसमें अगर देखें तो क्या गिवन है कि log of x टू द बेस a इक्वल टू p, log of x स्क्वायर टू द बेस b इक्वल टू q एंड log of रूट ab टू द बेस x, इसका वैल्यू निकालना है। तो गिवन ये है कि p इक्वल टू log of x टू द बेस a इक्वल टू p है, एंड दिस इज व्हाट, x स्क्वायर पावर 2 इधर ले आए तो इसका आता है 2 टाइम्स log of x टू द बेस b, दिस इज इक्वल टू q हो जाएगा। सही है। देखते हैं अब जैसा जरूरत होगा उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। नाउ जो गिवन है, जो हमें फाइंड आउट करना है, किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, log ऑफ रूट ए बी टू द बेस ऑफ एक्स। तो यहां से ये हो जाएगा, दिस विल बी log ऑफ ए बी रेज टू पावर ऑफ 1/2 टू द बेस ऑफ एक्स। इज दैट क्लियर। पावर 1/2 को अगर इस तरफ लेके आ जाए तो ये 1/2 दिखाई देगा, और ये हो जाएगा क्या, दिस विल बी log ऑफ ए बी टू द बेस ऑफ एक्स। इज दैट क्लियर। नाउ log ऑफ ए बी टू द बेस ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि 1/2 और ये दिखाई दे रहा है, दिस इज log ऑफ a टू द बेस ऑफ x प्लस क्या है ये log ऑफ b टू द बेस ऑफ x। इज दैट क्लियर। इस तरीके से बांट लिया है। क्यों हमने बांटा है, उसका मेन पर्पस क्या था, पर्पस ये था कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे देखो ध्यान से आप, और यहाँ से देखो ध्यान से, तो ये जो गिवन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो उसी फॉर्म में गिवन है, दैट्स वाई। अब यहां से log ऑफ x बेस a का वैल्यू p के इक्वल है, ठीक है। तो log ऑफ a बेस ऑफ x, तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल है क्या बच्चों, रेसिप्रोकल है। तो अभी अभी हमने थ्योरम नंबर 5 देखा था, प्रॉपर्टी नंबर 5, तो इसका क्या हो जाएगा, जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/2 1 अपॉन p प्लस, अब यहाँ पे log b बेस x, तो log ऑफ x बेस b इक्वल टू q है। तो यहां से लिख सकते हैं दिस इज log ऑफ x बेस b, दिस इज इक्वल टू q अपॉन 2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। और log b बेस x करेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे, तो ये नंबर भी आपस में क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 अपॉन q हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अब अगर 2 को 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमें दिखेगा 1/2p प्लस क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/q हो जाएगा। इज दैट क्लियर। नाउ सी हियर 1/2p प्लस 1/q, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इज दैट क्लियर। कोई समस्या, कोई परेशानी, अगर आपका आंसर आ गया हो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है कि नहीं। नाउ नेक्स्ट, अगर एक और क्वेश्चन का छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, और फिर आप अटेम्प्ट करके देख सकते हो। नाउ सी हियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ
find the value of this quantity. Log of base is 2 and this is written as under root of 56 plus under root of 56 प्लस अंडर रूट ऑफ 56 है कि नहीं, प्लस ऐसे डॉट डॉट चल रहा है। इसका पहले मतलब क्या है, डॉट डॉट का मतलब, डॉट डॉट अगर इस तरीके से लिखा हो तो ये अप टू इन्फिनिटी को डिनोट करता है, मतलब ये इनफाइनाइट सीरीज लिखा हुआ है कि नहीं, इस तरीके से, और बेस में 2 है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है इसको कैसे डील करते हैं, इस टाइप का एक्सप्रेशन आपको बहुत जगह दिखने को मिलेगा, है कि नहीं। हाउ टू डील दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम सीख लाएंगे, है कि नहीं। तो डोंट वरी, इसमें चिंता का कोई विषय नहीं होना चाहिए कि सर ये अजीब सा चीज हमें क्या बता दिया, ये कैसे करेंगे, हाउ टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो कुछ नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं। नाउ सी हियर, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता है वो समझ ले। तो अगर जैसे यहाँ पे ये क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है इसको अगर देखें बच्चों, तो ये हमें अगर y मान ले थोड़ी देर के लिए, इसको थोड़ी देर के लिए हम y मान लेते हैं, तो y इक्वल टू क्या दिख रहा है, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस इज 56 प्लस अंडर रूट ऑफ दिस इज 56 प्लस अंडर रूट ऑफ दिस इज 56, और ऐसे करके चल रहा है। इज दैट क्लियर। नाउ अगर हम थोड़ी ध्यान से देखें, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है और एक ही तरीके का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, अगर इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाए और सीरीज को हम यहाँ से देखना चालू करें तो फिर से अगर हमें दिखाई देगा कि ये भी वही लिखा हुआ है। तो दैट्स व्हाई दिस होल ऑफ द क्वांटिटी विल बिकम लाइक y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 56 प्लस ऑफ y। सही है। नाउ दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो क्या दिखाई देगा हमें, स्क्वायरिंग करने से ये y स्क्वायर इक्वल टू दिस इज 56 प्लस ऑफ y। इज दैट क्लियर। अगर इसको इस तरफ लेके आए तो हमें ये दिखाई देगा कि y स्क्वायर माइनस ऑफ y प्लस नहीं, दिस इज माइनस ऑफ 56 इक्वल टू 0। क्या इसका हम फैक्टर बना सकते हैं, जी बिल्कुल। तो ये हो जाएगा y माइनस ऑफ 8 इंटू क्या, y प्लस ऑफ 7, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y का वैल्यू 8 आएगा और यहाँ से y का वैल्यू माइनस 7 आएगा। तो यहाँ से जो y का वैल्यू है y इक्वल टू माइनस ऑफ 8 आ गया, एंड वहाँ यहाँ से y इक्वल टू माइनस ऑफ 7, ये प्लस ऑफ 8 एंड दिस इज माइनस ऑफ 7। नाउ क्या दोनों वैल्यू होगा या कोई एक वैल्यू होगा, तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अंडर रूट कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं देता। एक और कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ कि जैसे अगर बात करें y इक्वल टू अगर रूट एक्स फंक्शन है, तो y इक्वल टू रूट एक्स फंक्शन में सबसे पहले बात तो x, इसमें इसका ग्राफ अगर देखते हैं तो किस तरह ग्राफ बनता है, ये ग्राफ बनता है y इक्वल टू रूट एक्स फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। इज दैट क्लियर। तो ये 0 0 है और ये दिस इज y इक्वल टू रूट एक्स फंक्शन है। तो इसमें अगर डोमेन बात करें, डोमेन मतलब x का पॉसिबल वैल्यूज, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो सबसे पहले डोमेन अगर देखें तो डोमेन इज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब रूट के अंदर जो भी मसाला फंसा होगा दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसका अगर रेंज बात करें तो रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज भी इस फंक्शन का y इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही आएगा, है कि नहीं, क्योंकि y एक्सिस पे 0 से स्टार्ट करा इन्फिनिटी तक जाएगा। तो कभी भी अंडर रूट का वैल्यू निगेटिव हो नहीं सकता, ना अंडर रूट में ये निगेटिव ले सकता है कि नहीं। तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। ये एक छोटा सा पॉइंट था, इसको हमने बता दिया है। तो चलिए अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये इसीलिए कौन सा वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा, ये जो निगेटिव वैल्यू है दिस विल गेट रिजेक्टेड हियर। नाउ y का जो वैल्यू 8 आया है तो यहाँ पे 8 रख दो, तो अब आंसर तो पता ही चल गया होगा क्या आंसर आएगा बच्चों। तो इसका आंसर जो अब आएगा तो इसका आंसर आ जाएगा दिस विल बी log ऑफ 8 बेस 2, तो आंसर विल बी इक्वल टू 3 विल बी द आंसर। इज दैट क्लियर। अगर आपका आ गया हो तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। नहीं आया हो तो कोई इसमें परेशानी हैरानी की बात नहीं है, सीखने की आवश्यकता है कि नहीं। स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन हम कई सारी चीजें सीखते जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, ये एक बिगिनिंग है, शुरुआत है, और शुरुआत में हम चीज़ों को सिंपल रखने की कोशिश करेंगे। कीप द थिंग्स एज सिंपल एज वी कैन। तो इसी के साथ बच्चों एक और प्रॉब्लम हम करने की कोशिश करते हैं, एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है, दैट इज दिस प्रॉब्लम।
दिया हुआ है कि इफ a comma b comma c are distinct positive real numbers, are distinct positive real numbers, distinct positive real numbers different than 1, ठीक है, such that ये एक्सप्रेशन गिवन है आपके पास। एक्सप्रेशन क्या है बच्चों? एक्सप्रेशन ये है कि log ऑफ a बेस b और फिर इनटू में log ऑफ दिस इज a बेस c माइनस log ऑफ a बेस ऑफ a, ठीक है, फिर प्लस ये लिखा है log ऑफ b बेस a इंटू log ऑफ दिस इज b बेस ऑफ c है, माइनस टाइम्स दिस इज log ऑफ b बेस b और फिर प्लस ये लिखा है कि log ऑफ c बेस a इंटू log ऑफ c बेस b और फिर लिखा है माइनस टाइम्स log ऑफ c बेस ऑफ c, दिस इज इक्वल टू 0, देन a इंटू बी इंटू सी का वैल्यू पूछा जा रहा है, देन a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए इज 0, ऑप्शन नंबर बी इज 1, ऑप्शन नंबर सी इज -1 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 2। ये अपने पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी इज 2। तो यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, है कि नहीं? बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, एक बार मैं रीड कर दे रहा हूँ। log a बेस b इंटू लॉग ऑफ a बेस c माइनस लॉग ऑफ a बेस a, दोनों सेम है, इसका वैल्यू 1 ही हो जाएगा। नाउ log b बेस a log b बेस c, ये भी 1 हो जाएगा। log c बेस a log c बेस b और फिर से ये भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दैट इज इसका वैल्यू इक्वल टू 0 है। तो तीनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? a इंटू बी इंटू सी का प्रोडक्ट पूछा गया है क्वेश्चंस में, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0 1 -1 एंड 2, ये 4 ऑप्शंस गिवन है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है क्या? आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। यू कैन डू इट, आप लोग कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, ठीक है क्या? तो बच्चों इसमें इसको प्रोसीड करने से पहले बेस चेंजिंग थ्योरम का एक और छोटा सा प्रॉब्लम, हम छोटा सा प्रॉपर्टी एक बार देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, आप अटेम्प्ट कर भी लिए होगे, है कि नहीं? नहीं पता है तो हो सकता है उस प्रॉपर्टी का अगर यूज पड़े, इसमें जरूरत पड़े तो हम कर सकते हैं। तो एक और हम जान लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे हम आते हैं, सही है? प्रॉपर्टी नंबर कौन सा होगा? 5 प्रॉपर्टी तो हमने देख लिया। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6, वन मोर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 6, अब नंबरिंग का देख लेना आप आगे पीछे, उसमें इट में भी थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन आई कॉल दैट प्रॉपर्टी नंबर 6 ही होना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है बच्चों? कि अगर ये चीज लिखा हो कि log ऑफ a बेस b है, तो log ऑफ a बेस b इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं कि log ऑफ a टू द बेस ऑफ n अपॉन दिस इज log ऑफ b टू द बेस n। मतलब ये है कि इसको ऐसे भी लिखते हैं कई लोग, दिस इज ऑल्सो रिटन एज log a अपॉन log b। log a अपॉन log b, सर ये ऐसा कैसे लिख दिए? बीच में सीधा काट दिया गया? ऐसा नहीं, बेस आप कोई भी ले सकते हो। यहाँ पे जैसे n और n रखा है तो यहाँ पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपकी इच्छा पे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे इच्छा पे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस यहाँ पे चाहे तो x और x भी ले ले, कुछ भी ले लो, लेकिन दोनों जगह सेम लेना, बेस सेम होना चाहिए। लॉग का सेंट्रल पॉइंट है इस चैप्टर का, ऑलवेज कीप द बेस सेम, है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर देखें तो हाउ दिस प्रॉपर्टी कम्स हियर, तो नाउ इसका प्रूफ अगर देखें बच्चों, तो प्रूफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी, है कि नहीं? एकदम सिंपल प्रॉपर्टी है, एकदम लल्लू छाप है,
तो अगर लेट कर ले थोड़ी देर के लिए, लेट लॉग ऑफ ए बेस बी दिस इज इक्वल टू वाई मान लेते हैं, सही है। तो हमें ये क्या दिखाई देगा, क्या दिखाई दे रहा है, ए इक्वल टू अगर इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या दिखाई देगा, ए इक्वल टू बी की पावर में वाई दिखाई देगा। इज दैट क्लियर? ए इक्वल टू बी की पावर वाई है। अब यहां से सर फिर कैसे आप रिलेट करोगे, तो कोई भी एक नंबर, कोई एक थर्ड नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग लॉग ले लेते हैं। टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड टू द बेस n, ठीक है, टू द बेस n ले लो, c ले लो, x ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से हमें ये क्या दिखाई देगा, दिस इज लॉग ऑफ a टू द बेस ऑफ n, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ b टू द पावर y टू द बेस ऑफ n। सही है, सत्य वचन है। अब y को अगर इधर ले आए और इससे इधर डिवाइड कर दे तो हमें ऐसा फील आएगा कि दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू लॉग ऑफ a टू द बेस ऑफ n अपॉन में क्या हो जाएगा, दिस इज log of b to the base of n। इज दैट क्लियर? तो ये वही बात हम कर रहे थे, y क्या था, y यही था, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब log a अपन log b लिख सकते हैं, बेस साइलेंट रहेगा, है कि नहीं। तो इस प्रॉपर्टी को हमने देख लिया, प्रॉपर्टी नंबर 6। तो ये भी एक काम का प्रॉपर्टी होता है, कई जगह हमें इसका जरूरत महसूस हो सकता है, हम करके देखेंगे अभी। जैसे मान लो सपोज दैट ये लिखा हो कि इसका एप्लीकेशन, एक छोटा सा एप्लीकेशन तुरंत करके दिखाते हैं आपको, जिससे कि आपके अंदर एक भावना उत्पन्न हो। जैसे अगर ये लिखा हो log ऑफ a बेस b इंटू लॉग ऑफ b बेस ऑफ c, और इन ऐसे करके बस इतना ही लिखा है, तो क्या हम इसको डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं कि log ऑफ a बेस c लिखा है। सर ऐसा कैसे हो गया, ये प्रोडक्ट में है बाबू। अब यहाँ पे देखो उसी प्रॉपर्टी को अगर अप्लाई कर दे, निचला वाला प्रॉपर्टी जो था, तो ये क्या था, log ऑफ a अपॉन दिस इज log ऑफ b लिख सकते हैं सर, सही बात है। इनटू में इसको भी क्या लिख सकते हैं, log ऑफ b अपॉन दिस इज log ऑफ c लिख सकते हैं, सही सही बात है कि नहीं। अब ये और ये फैल गया तो दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, log ऑफ a अपॉन दिस इज log ऑफ c आ गया। इज दैट क्लियर? तो वही फिर से वही बात कि log ऑफ a बेस c लिख सकते हैं। तो वही चीज हमने लिख दिया था ना अभी, कि कुछ और था, कुछ नहीं था वो। तो इसको भी आप रिकॉल कर सकते हो, याद रख सकते हो, है कि नहीं। साइक्लिक ऑर्डर में लिखा होना चाहिए, ए बी बी सी, तो ए और सी बचेगा, ऐसे फील करो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, है कि नहीं। पर्दे के पीछे अगर प्रॉपर्टी लगाओगे, दिमाग में ही ओरल कैलकुलेशन करोगे, यू विल फील करने लग जाओगे, हाँ बिल्कुल सही बात है, बिना पेन चलाए फील कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने देख लिया प्रॉपर्टी नंबर 6। नाउ प्रीवियस क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। प्रीवियस क्वेश्चन क्या था उसको हम समझते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन अपना ये था, सही है, क्वेश्चन दिख रहा है, बढ़िया। अब नाउ यू ट्राई टू अटेम्प्ट दिस अगेन। एक और प्रॉपर्टी हमने जाना है, तो एक और टूल आ गया आपके पास, है कि नहीं। एक और एक्स्ट्रा टूल मिल गया इस चीजों को सिंप्लीफाई करने का, है कि नहीं। तो चलिए इसको स्टार्ट करें, करने की कोशिश करें। तो चलो बच्चों इसको करने का हम कोशिश करते हैं। तो जैसे इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमें ऐसे डायरेक्ट सिंप्लीफाई होता हो तो कुछ नहीं दिख रहा है कि नहीं। तो इसको log a बाई log b, log a बाई log c लिख लेते हैं। तो ये तो -1, इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से हमें दिखाई देगा log ऑफ a का स्क्वायर अपॉन क्या है नीचे, दिस इज log ऑफ b इंटू दिस इज log ऑफ c -1। ठीक है, पहला टर्म नाउ प्लस दूसरा टर्म अगर देखें तो इन द सिमिलर मैनर दिस विल बी log ऑफ b का स्क्वायर अपॉन क्या आएगा नीचे, log ऑफ a इंटू दिस इज log ऑफ c, सही है। फिर अगर नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो फिर प्लस ऑफ क्या आएगा, -1, फिर प्लस log ऑफ c का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आएगा, दिस इज log ऑफ a इंटू दिस इज log ऑफ b आएगा, और फिर से ये -1 इक्वल टू 0। कोई समस्या, कोई आपत्ति नहीं। नाउ सी हियर, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, -1 और ये -1, उधर जाने का एकदम पागल हो रहा है जाने के लिए, है कि नहीं। चाहे डायरेक्ट आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम जैसे ही लोगे तो ये ऐसे दिखने लग जाएगा कि सर ये ऊपर लिखा हुआ है log ऑफ a का स्क्वायर, a का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पे log a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये log a इंटू log b इंटू log c,
यहाँ log b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो log a log b log c, यहाँ log c से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई log a log b log c, तो इसका तो log a का होल क्यूब फिर प्लस क्या होगा log b का होल क्यूब फिर प्लस क्या होगा log ऑफ c का होल क्यूब, और ये माइनस ऑफ 3 से मल्टीप्लाई अगर कर दे एलसीएम में ऊपर तो ये हो जाएगा log ऑफ a इंटू दिस इज log ऑफ b इंटू दिस विल बी log ऑफ c, और नीचे जो बच्चों है उसको नीचे log a इंटू log b इंटू log c, इसको आप इधर की तरफ ले जाओ तो दिस बिकम्स 0 हेयर। ये कुछ फील आ रहा है, आपने बचपन में देखा होगा, कहीं देखा था बचपन में कहीं पे है, तो ये सर हमें कहीं ना कहीं तो दिखता है। अगर इसको x मान ले थोड़ी देर के लिए, इसको हम थोड़ी देर के लिए x log a को x मान लेते हैं, ऊपर लिखना ज्यादा सही रहेगा, x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको हम z मान लेते हैं, तो हमें ये क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है सर ये x क्यूब लिखा है प्लस ऑफ y क्यूब प्लस ऑफ z क्यूब माइनस ऑफ 3xyz इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से अगर फील करें तो a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ abc है कि नहीं, तो यहाँ से इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, फैक्टराइजेशन अगर करने की कोशिश करेंगे तो हमें इसका फैक्टर दिखेगा, क्या फैक्टर है इसका, ये x प्लस ऑफ y प्लस ऑफ z इनटू में क्या होगा, इनटू में फिर इधर इसका फैक्टराइजेशन अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप ये जान लीजिए होता क्या है। तो दूसरी तरफ जो फैक्टर आता है दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ऑफ क्या आएगा एक्स वाई माइनस ऑफ वाई जेड माइनस ऑफ जेड एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर। अब इसका एक और भाई भी होता है, एक और भाई है इसका, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा अपने पास जगह का कंस्ट्रेंट है, तो थोड़ा सा मैं अगले स्लाइड पे ले चलता हूँ, यहाँ पे भी प्रूफ है तो एक और आगे चलेंगे क्योंकि उसमें भी अभी कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, है कि नहीं। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। चलो कॉन्सेप्ट अब इसमें क्या है, देखिए मैं फिर से पिछले चीज़ों को रिकॉल करता हूँ। क्या एक्सप्रेशन चल रहा था बच्चों, एक्स क्यूब प्लस ऑफ वाई क्यूब प्लस ऑफ जेड क्यूब माइनस ऑफ 3xyz, तो इसको हमने फैक्टराइज करके लिख दिया था क्या कि सर x प्लस ऑफ वाई प्लस ऑफ जेड इनटू में दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ वाई जेड माइनस ऑफ जेड एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। यही था ना, इक्वल टू 0 ही तो था। हम ये बोल रहे थे कि इसका एक भाई भी होता है, पहले इस फैक्टराइजेशन को समझते हैं फिर बाद में डील करते हैं इक्वल टू 0 से। तो इसमें अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, ये जो ब्रैकेट में ये जो मसाला है इससे अगर पूरे ऊपर को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमें दिखाई देगा x प्लस ऑफ वाई प्लस ऑफ जेड इनटू दिस इज व्हाट 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 2y स्क्वायर प्लस ऑफ 2z स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy माइनस ऑफ 2yz माइनस ऑफ 2z ऑफ x, और ये होल डिवाइडेड बाई 2। इज दैट क्लियर। अब यहां से अगर देखें तो यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर यहां से ले ले, ठीक है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ से एक वाई स्क्वायर यहाँ से और ये इधर तीनों को मिला दे, तो हमें ऐसा क्यों फील आ रहा है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बनने के लिए पागल हो रहा है। फिर सिमिलरली 2 इंटू वाई इंटू जेड है, 2yz है, तो यहाँ से एक वाई स्क्वायर यहाँ से एक जेड स्क्वायर अगर ले लें तो फिर से हमें क्या फील आ रहा है कि ये y प्लस वाई माइनस ऑफ जेड का होल स्क्वायर है। तो दिस विल एक्ट लाइक दिस x प्लस ऑफ वाई प्लस ऑफ जेड डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा क्या x माइनस ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y माइनस ऑफ जेड का होल स्क्वायर और फिर प्लस ऑफ z माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर। तो ये जो फैक्टराइजेशन आया है तो दोनों भाई याद रखना है, एक तो आप इसको भी याद रखो, है कि नहीं, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, इसको भी याद रखो, दिस इज द सेकेंड फॉर्म, आप इसको भी याद रखो। कब कौन यूज हो जाएगा आपको नहीं पता है। अब बोला जा रहा था कि ये जो क्वांटिटी है इसका वैल्यू इक्वल टू 0 है, तो 0 है तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 0 है, सही है। अब दिस इज इक्वल टू 0 है तो ये दो फैक्टर है कुल मिला के अगर बात करें, या तो ये होगा या तो ये होगा, है कि नहीं। इज दैट क्लियर। तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अब ये अगर बात करें ये 0 कब होगा पूरा क्वांटिटी, तो यहाँ तो स्क्वायर 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 है, स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये इस ब्रैकेट में जो पूरा मसाला है, ये जो पूरे ब्रैकेट का वैल्यू इक्वल टू जीरो एक ही केस में हो सकता है, जब एक्स वाई जेड अगर रियल नंबर है तो कब जीरो हो सकता है, या तो एक्स इक्वल टू जेड होगा, या तो वाई इक्वल टू जेड, या नहीं एंड चलेगा। एंड कारण ये है कि ये भी जीरो होना चाहिए एंड ये भी एंड ये भी। तो इसका दो कंक्लूजन यहां से हम निकाल सकते हैं कि क्या, कि दैट इज x प्लस ऑफ वाई प्लस ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो, और क्या होगा x माइनस ऑफ जेड इक्वल टू जीरो एंड y माइनस ऑफ जेड इक्वल टू जीरो एंड z माइनस ऑफ x इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से कंक्लूजन ये निकलेगा कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो। तो लेकिन आप अब क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जो क्वेश्चन में गिवन था, गिवन क्या था, क्वेश्चन पे हम चलते वापस, है कि नहीं, कि x किसको माने थे हम, log a को माने थे। अगर ध्यान दें तो x हमने माना था log ऑफ a को, तो दिस इज log ऑफ a, सही है। फिर क्या था, y क्या था, log ऑफ b, आप रिकॉल करो, और ये क्या था, log ऑफ c, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो ये तीनों नंबर प्रोडक्ट में चले जाएंगे, तो log ऑफ a b c का वैल्यू log ऑफ a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से समझ में आ रहा है कि a b c इक्वल टू क्या होगा, कोई भी बेस है इधर जाएगा तो ये दैट विल बी इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाएगा। इज दैट क्लियर। अब क्वेश्चन में ये केस पॉसिबल नहीं है, ये केस पॉसिबल ही नहीं होगा, एक्स वाई जेड सब जीरो हो जाए, क्योंकि वहां पे बोला जा रहा था, आप रिकॉल करो, ये एक्स का वैल्यू ये है कि लॉग ए लॉग बी लॉग सी इक्वल टू जीरो। बोला जा रहा था ए बी सी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर डिफरेंट देन वन, वन के इक्वल है ही नहीं, तो log ऑफ वन का वैल्यू ही तो जीरो के इक्वल आता है। तो लेकिन अगर वन है ही नहीं तो ये जीरो कभी हो नहीं सकता है। तो दैट्स वाई, अगर क्वेश्चन पे एक बार और चलते हैं, अब हम जो क्वेश्चन था अपने पास, ये क्वेश्चन था, सी हियर, ठीक है क्या। अब नाउ सी हियर क्या बोला था, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव, इसका मतलब समझाते हैं आपको कि क्यों ऐसा, इसका मतलब क्या होता है, ये सब, इन सब चीजों का मतलब होता क्या है। डिस्टिंक्ट पॉजिटिव, डिस्टिंक्ट क्यों दिया, पॉजिटिव क्यों दिया, और रियल नंबर तो ठीक है क्योंकि रियल फंक्शन से डील कर रहे हैं, एंड डिफरेंट देन वन, ठीक है, वन के इक्वल नहीं है। तो पॉजिटिव होने का मतलब इसलिए है क्योंकि लॉग का डोमेन डिफाइंड रहे, ठीक है, क्लियर। अब नाउ डिस्टिंक्ट इसलिए दे दिया था, डिस्टिंक्ट नंबर्स देने का मतलब क्या है कि एक दूसरे के इक्वल नहीं है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो एक दूसरे के अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, a इज नॉट इक्वल टू b एंड b इज नॉट इक्वल टू c, मतलब तीनों नंबर आपस में इक्वल नहीं है। तो ठीक है, तीनों नंबर आपस में इक्वल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तीन अलग अलग एक्सप्रेशंस लिखे होंगे। अब नाउ नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि डिफरेंट देन वन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मतलब वन के इक्वल अगर हो जाता तो क्या होता, तो ऐसा भी हो सकता था ना कि log वन का वैल्यू जीरो, फिर से log वन का वैल्यू जीरो, फिर से log वन का वैल्यू जीरो, ए बी सी अगर तीनों वन वन के इक्वल हो जाता तो फिर तो क्वेश्चन का पर्पस पूरा नहीं हो पाता। दैट्स वाई ये लिखा हुआ है कि नहीं। अब यहाँ पे अगर देखें तो उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन सॉल्व किया है हमने, तो उसके अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही आंसर अपने पास मिलता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, है कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इज दैट क्लियर। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ एक एक वर्ड का मतलब हमें समझ में आना चाहिए। अगर हम जेई के लिए पढ़ रहे हैं, अगर हम जेई के लिए स्टडी कर रहे हैं तो हमें एक एक चीज समझ में आना चाहिए। इज दैट क्लियर। कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है क्या बच्चों। तो इस प्रकार से हमने देखा अलग अलग टाइप्स के रिजल्ट्स, अलग अलग टाइप्स के रिजल्ट, अलग अलग प्रॉपर्टीज को हम कैसे डील करते हैं लॉग में। प्रॉपर्टीज कितने अभी तक हमने देख लिए, 6-7 प्रॉपर्टी अभी तक हमने देख लिया है कि नहीं। कौन सा प्रॉपर्टी अभी देखा है, जस्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 तक देखा है कि नहीं। और भी बहुत प्रॉपर्टीज हैं, एक्सपोनेंशियल में अगर देखें तो 2 प्रॉपर्टी और हैं, उसको हम देख लेते हैं, फिर हम अगले टर्न पे, अगले लेक्चर में उससे एसोसिएटेड क्वेश्चन और उसके एप्लीकेशन देखेंगे। तो 2 मोर प्रॉपर्टीज,
Now see here property number 7. Property number 7, this is a very simple property. A times log of b base a, this is equal to b. क्या ये फील कर पा रहे हैं आप? एकदम सिंपल प्रॉपर्टी है ये. a टाइम्स log ऑफ b बेस a इक्वल टू b. मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे ये दोनों सेम होगा तो पूरा लॉग खत्म हो जाएगा, सिर्फ b बचेगा यहाँ पे. कहने का मतलब पहले इसका फील दे लेते हैं. जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर बात करें कि क्या है कि इस तरीके से 2 रेज टू पावर log ऑफ 5 बेस 2 है, तो ये दोनों अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 5 के इक्वल आ जाएगा. इज दैट क्लियर? अब इसका प्रूफ देखते हैं कि हाउ दिस प्रॉपर्टी कम्स. इसका अगर प्रूफ देखेंगे तो बहुत ही सिंपल प्रूफ है. तो अगर मान ले कि लेट कर ले थोड़ी देर के लिए, लेट log ऑफ व्हाट, log ऑफ b बेस a इक्वल टू x. सही है, b बेस a इक्वल टू x. तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि इधर ट्रांसफर करेंगे तो अपने माथे पे ले लेगा, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a रेज टू पावर ऑफ x आएगा. सही है. अब वापस से x का वैल्यू यहाँ पे पटक दो तो ये b इक्वल टू क्या आ गया, b इक्वल टू a रेज टू पावर log ऑफ b बेस a आ गया, है कि नहीं, log ऑफ b बेस a. ये दोनों फैल गया तो b इक्वल टू b आ गया. इज दैट क्लियर? तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 7, है कि नहीं. इसी का एक और भाई है प्रॉपर्टी नंबर 8. प्रॉपर्टी नंबर 8 है, वो भी समझ लेते हैं कि जैसे a की पावर में लिखा है कि log ऑफ a की पावर में log ऑफ b बेस c है, तो दिस कैन बी रिटन एज b रेज टू पावर log ऑफ a बेस ऑफ c. b रेज टू पावर log ऑफ a बेस c. क्यों ऐसा लिख सकते हैं? ये इसको बोलते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम, है कि नहीं. बेस चेंज हो रहा है या पावर में जो पहले बेस क्या था, a था, यहाँ पे क्या है, b है. बेस चेंजिंग थ्योरम, दिस इज कॉल्ड बेस चेंजिंग थ्योरम. बेस चेंज हो रहा है, ठीक है. एक्सपोनेंशियल का बेस चेंज हो रहा है. लॉग का बेस सेम है, लॉग का बेस सेम है बाबू यहाँ पे, है कि नहीं. तो ये कैसे आएगा सर, तो कैसे आएगा, ये बहुत ही सिंपल है बाबू. देखो हाउ दिस प्रॉपर्टी विल कम हियर. प्रूफ देखते हैं इसका प्रूफ अगले पेज में देखें तो ज़्यादा सही रहेगा. तो इसको आप नोट कर लो, फिर हम अगले पेज पे चलते हैं, इसको देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 को. तो एक बार फिर से लिखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8. प्रॉपर्टी नंबर 8 में क्या था कि a की पावर log ऑफ b बेस c, दिस इज इक्वल टू b रेज टू पावर log ऑफ a बेस c. इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे अगर देखें तो इसका प्रूफ देखते हैं. तो यहाँ पे ये जो लिखा है a की पावर में, दिस इज log ऑफ b बेस c को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, क्या, log ऑफ b बेस a अपॉन में दिस इज log ऑफ c बेस ऑफ a. इज दैट क्लियर? इस तरीके से लिख सकते हैं ऊपर में. अब यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है ये पावर में है पूरा का पूरा, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, log a की पावर log ऑफ b बेस ऑफ a और इनटू में 1 अपॉन दिस इज log ऑफ c बेस ऑफ a. क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो वापस से इसी के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई होते हैं. अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी नंबर 7 के अकॉर्डिंग जो देखा है कि अगर ये दोनों सेम हो जाए तो इसका वैल्यू b के इक्वल आ जाएगा. सही है, तो दिस इज b. अब इसको अगर रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, log ऑफ क्या आ जाएगा, a बेस ऑफ c आ जाएगा. तो क्या ये अपने पास जो रिजल्ट था इसी के इक्वल आ गया? इज दैट क्लियर? तो ये छोटा छोटा प्रॉपर्टी जो है ये हमारे बहुत ही काम का प्रॉपर्टीज है कि नहीं. जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हमसे ये पूछ ले जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ, छोटा सा क्वेश्चन है बस ऐसे ही समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि 2 की पावर लिखा है, मान लो सपोज दैट log ऑफ 5 बेस ऑफ 3 है, ठीक है. फिर लिखा है कि 5 की पावर में 5 की पावर ऑफ log ऑफ 7 बेस 2 है, या 3 की पावर लिख देते हैं, 3 की पावर log ऑफ 5 बेस 2 है.
ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखा माइनस टाइम्स 5 की पावर लॉग ऑफ दिस इज 2 बेस ऑफ 3। फिर लिखा है अपने पास नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट जो लिखा है दैट इज -5 टाइम्स -5 की पावर लॉग ऑफ 3 बेस 2 है। इसका वैल्यू क्या होगा, इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आएगा। तो क्या थोड़ा सा अजीब टाइप का क्वेश्चन है कि एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, कर सकते हैं हम इस प्रॉब्लम को, आंसर दे सकते हैं बिल्कुल। अभी अभी अगर यही थ्योरम अप्लाई कर दे तो तुरंत एक लाइन में ही आंसर आ जाएगा। हमें दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है, ये अगर सॉल्यूशन देखें तो ये जो क्वांटिटी है, हमें ये क्वांटिटी क्या दिख रहा है, इसको अगर इधर ले जाए, इसको उधर ट्रांसफर कर ले तो ये 5 की पावर में क्या दिखेगा, लॉग ऑफ 2 बेस ऑफ 3। और इसको इधर कर ले तो ये 5 की पावर लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, 3 बेस 2 माइनस 5 की पावर दिस इज लॉग ऑफ 2 बेस 3 माइनस, इसको एज इट इज रहने दो, -5 टाइम्स लॉग ऑफ 5 की पावर लॉग ऑफ 3 बेस 2। तो ऐसा क्यों फील आ रहा है कि ये जो टर्म है इससे कैंसिल होगा और ये जो टर्म है इससे कैंसिल होगा, और कुल मिलाकर जो वैल्यू आ गया 0। दिस इज द आंसर। इज दैट क्लियर। तो ठीक है बच्चों, बाकी जो बातें हैं लॉग में, सारे प्रॉपर्टीज लगभग हमने अभी देखे हैं, और भी कई सारी बातें हैं, इसको अप्लाई करना सीखना है, और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हम करेंगे। तब तक आप क्या कर सकते हो, असाइनमेंट सीट वगैरह जो आपको मिले हैं वहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, गुड बाय, टेक केयर।